Good morning, students. Welcome to class 11th, and here is your political science teacher. Class today, I will discuss with you peace and the state. इससे पहले हमने पढ़ा पीस जो है सिंपल लैंग्वेज में है द एब्सेंस ऑफ नॉन वायलेंस एज वी नो इन अ सिंपल टर्म. सो लेसन नंबर 10 and the name of the chapter is peace. So let us continue our chapter. पीस जो है वो कुछ पॉलिटिकल थियोरिस्ट के अकॉर्डिंग पीस का बेस ही वॉर होता है. यानी जब एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर वॉर हम लोग जो है कंक्लूड करते हैं तब जाकर हमारी पीस की सिचुएशन डेवलप होती है. तो आज हम पढ़ेंगे पीस और स्टेट, राज्य, स्टेट मतलब राज्य, कि क्या हमारी इनकी इंटरडिपेंडेंस है और क्या इम्पोर्टेंस है. ऑल्दो स्टेट जो है वो एक छोटे लेवल की यूनिट आती है कंपैरेटिवली टू सेंटर. तो स्टेट और सेंटर का रिलेशनशिप के बाद स्टेट किस तरह से पीस को डेवलप करने पे हेल्प करती है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी पीस से रिलेटेड हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं. स्टेट एक हालांकि इंडिपेंडेंट यूनिट है और इसकी एक अपनी आइडेंटिटी है और इसका काम है कि इसके सिटीजन्स को सेल्फ इंटरेस्ट उनका प्रोटेक्ट करना. पर और वो भी किस तरह से कर सकती है कि जब हम किसी सोसाइटी के अंदर पीस जो है वो क्रिएट करते हैं, क्योंकि शांति रहेगी तो हर व्यक्ति अपने काम को स्मूथली करेगा, अच्छे तरीके से करेगा और उसकी डेवलपमेंट होगी. और हर व्यक्ति की लाइफ का एम क्या होता है? डेवलपमेंट, उसकी अपना विकास. तो यहाँ पर स्टेट ट्रेंड टू मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन पीपल. यहाँ पर स्टेट जब अपना काम करती है रिलेटेड टू पीस तो उनको ये स्टेट को ये ध्यान रखना पड़ता है कि वो किन सिटीजन्स के लिए काम कर रही है, क्योंकि सोसाइटी के अंदर तो हर टाइप के लोग रहते हैं. जैसे कि ऑनेस्ट भी रहते हैं तो डिसऑनेस्ट भी रहते हैं, है ना, क्रिमिनल्स भी रहते हैं. तो इस तरह से स्टेट का काम है कि वो अपने लोगों के इंटरेस्ट को इस तरह से प्रोटेक्ट करे कि उसके काम से किसी को हर्ट ना हो. लाइक द इंटरेस्ट ऑफ देयर सिटीजन दे आर विलिंगली टू इन्फ्लिक्ट इंजुरी अपॉन अदर्स. और कभी कभी ऐसा हो भी जाता है कि कहीं किसी केस में स्टेट को एग्रेसिव वे से भी काम करना पड़ता है पीस क्रिएट करने के लिए. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मानो कोई चोर है और क्राइम कर भाग रहा है वो कोई तो उसको रोकने के लिए हम जो है वो आर्म यूज़ कर सकते हैं. इसका मतलब कि वो व्यक्ति जो सोसाइटी में इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हम वायलेंस मेथड यूज़ कर सकते हैं. तो अब देखो, हमने वायलेंस मेथड यूज़ किया किस लिए? टू क्रिएट पीस. तो फिर पीस का बेस क्या हुआ? वायलेंस. तो डिपेंड करता है सिचुएशन पर और सिटीज़न पर कि किस तरह से, किस इंसिडेंट में या किस सिचुएशन में हम वायलेंस होकर पीस को कंट्रोल कर सकते हैं. सेम वे in today's world each state has consolidated instrument to coercion and force. While state were expected to use its force, its army or its police to protect its citizen. In practice, these forces could be deployed against its own member to suppress dissent. इसका मतलब कि स्टेट को आज के टाइम में फुल फ्रीडम है कि उसको केवल सोसाइटी के अंदर पीस मेंटेन करना है और इस पीस मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में उनको आर्मी और पुलिस का सिस्टम भी प्रोवाइड किया गया है. जबकि आर्मी और पुलिस का क्या काम है? कि वॉयलेंस को कंट्रोल करना. तो वॉयलेंस को कंट्रोल करने के लिए वो लोग आर्म्स यूज़ करते हैं बहुत बार, और आर्म्स इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ पीस बट स्टिल दे आर यूजिंग आर्म टू कंट्रोल द पीस बिकॉज in order to create or establish peace in the society. तो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो स्टेट के साथ ये लाई करती है कि स्टेट भी अकाउंटेबल है और डिमार्कलाइजेशंस एंड रनिंग इट इन वाया एन इफेक्टिव सिस्टम ऑफ सिविल लिबर्टीज़. दूसरा, जितनी लिबर्टीज़ हमें मिली हुई हैं, सिविल लिबर्टीज़, हमारा फ्रीडम, उसको हम लोग सेफ रख सकें. यानी मुझे घूमने फिरने की आज़ादी है, जॉब करने की आज़ादी है, प्रॉपर्टी जोड़ने की आज़ादी है, तो कोई मुझे इन चीज़ों से ना रोके कि मैं जॉब पर जाऊं तो कोई वॉयलेंस क्रिएट करके रास्ता रोके, या मैं प्रॉपर्टी ख़रीदूं तो कोई मेरी प्रॉपर्टी स्नैच कर ले. तो इस तरह की सिविल लिबर्टीज़ हम मेरी सेफ रहें, इसके लिए
हमारे पास पुलिस सिस्टम को हमारे लिए एस्टेब्लिश किया जाता है। तो इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड दैट टाइप ऑफ सिस्टम टू द सिटीजन ऑफ अ स्टेट। सो दिस इज़ अ रूट टेकन बाय द पोस्ट अपार्शियल रिजीम इन साउथ अफ्रीका। इसी तरह से स्टेट की ड्यूटी बनती थी। साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर इस बुक में दिया हुआ है कि किस तरह से साउथ अफ्रीका में पॉलिटिकल सक्सेस मिली और उन्होंने जो है वो एक बड़े ही पीसफुल मेथड के साथ जो है अपने देश को फ्री कराया ब्रिटिशर्स से, वाइट पीपल से, और उसके बाद उन लोगों ने उन वाइट पीपल के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ कर उनके साथ ही अब साउथ अफ्रीका में रहकर अपनी गवर्नमेंट को चला रहे हैं। तो स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, वहाँ पर क्या था, डेमोक्रेटिक, यानी वाइट लोगों की गवर्नमेंट ना रहकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होनी चाहिए। इस चीज़ के लिए साउथ अफ्रीका में एक लॉन्ग स्ट्रगल चला अंडर द लीडरशिप ऑफ नेल्सन मैंडेला। और ह्यूमन राइट्स क्यों? क्योंकि जो साउथ अफ्रीका का जो कंट्री है उसके अंदर वाइट लोग ब्लैक को रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू डिस्क्रिमिनेट किया करते थे। तो भाई वो ह्यूमैनिटी के नाम पर एक ब्लैक स्पॉट था कि आप किसी को केवल स्किन के बेस पर अपने आप को सुपीरियर, दूसरे को इन्फीरियर नहीं ट्रीट कर सकते। तो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल साउथ अफ्रीका में चला ह्यूमन राइट्स को लेकर, और लास्ट में अफ्रीकन जो सिटीजन्स हैं उन्होंने वाइट लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर और इस डोमिनेंट वाइट डोमिनेंस को वहाँ से ख़त्म करा दिया। तो क्लास हमारा नेक्स्ट हेडिंग है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंट अप्रोचेस टू परसुएट फॉर पीस, यानी हम किस तरह से अलग अलग अप्रोचेस कर पीस को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास 3 अप्रोचेस हैं, यानी 3 हमारे पास वो वे हैं जिससे हम एक सोसाइटी, एक कंट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन और एक स्टेट के अंदर पीस को क्रिएट कर सकते हैं। पहला है सेंट्रलिटी टू स्टेट, यानी कि हम लोगों को सारी की सारी पावर जो है पीस क्रिएट करने की वो सेंटर को से लेकर स्टेट को दे देनी चाहिए। दूसरा, रिस्पेक्ट देयर सॉवरेनिटी, हमें उनके द्वारा लिए गए डिसीज़न और उनके द्वारा दिए गए फ्रीडम उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तीसरा, ट्रीट कंपटीशन अमंग देम एज अ फैक्ट ऑफ लाइफ, और जितने भी हमें पीस को एक्स्टेब्लिश करने के लिए मेथड यूज़ करने हैं उसको भी एक कंपटीशन की फॉर्म में ट्रीट करना चाहिए। तो इट्स मेन कंसर्न इज़ विद द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दिस कंपटीशन एंड विद द कंटेनमेंट ऑफ पॉसिबल कन्फ्लिक्ट थ्रू इंटर स्टेट अरेंजमेंट लाइक बैलेंस ऑफ पावर। तो यहाँ पर हमें ये बुक कहती है कि कॉम्पिटिशन्स के थ्रू हम एक प्रॉपर मैनेजमेंट बनाएं, जिस मैनेजमेंट के अंदर किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट ना किया जाए, इनइक्वालिटी ना क्रिएट की जाए, बल्कि कोशिश की जाए कि किस तरह से स्टेट में हम लोगों के हाथ में पावर को बांटें और एक बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट कर दें। यानी अगर इसका मतलब यह है कि अगर हम पुलिस को भी पावर दे रहे हैं कि वो पीस क्रिएट करे, तो ये ना हो कि पुलिस जो है अपनी पावर को मिसयूज़ करे। तो भाई पुलिस के पास है आपको कंट्रोल करने की पावर, और हमारे पास है पुलिस को क्वेश्चन करने की पावर कि जब तक हम कोई क्राइम नहीं करते या इलीगल वर्क नहीं करते तब तक पुलिस हमें जो है वो कंट्रोल नहीं करती या हम पर कोई एक्शन नहीं ले सकती। तो यूरोपियन कंट्री में जो है आपने देखा होगा जब हमारा वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म हुआ था तो पूरा वर्ल्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था, एक अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसए और दूसरा अंडर द लीडरशिप ऑफ यूएसएसआर। तो दोनों ब्लॉक क्या करते थे, अपने आप को सुपीरियर या पावरफुल दिखाने के लिए और जो देश की दूसरी कंट्रीज़ हैं उनका सपोर्ट अपने साथ मिलाते रहते थे। जिसके पास ज़्यादा कंट्रीज़ का सपोर्ट वो ज़्यादा पावरफुल। तो ये जाकर कब ख़त्म हुआ, जब एक कंट्री बहुत पावरफुल हो गई और दूसरी बिल्कुल ख़त्म हो गई। यानी या तो लड़ाई झगड़े कंपटीशन हो ही ना, तब पीस एस्टेब्लिश हो सकता है, बट ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए पीस को एस्टेब्लिश करने के लिए बैलेंस ऑफ पावर एक सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। तो class, let us wind up our chapter here only and we will start the second approach in my next video. Till then, enjoy this one.